हरियाणा के खेतों से लेकर खलिहानों तक, हरियाणा के शहरों से लेकर सड़कों की बदलती सूरत तक, शिक्षा में बढ़ते हरियाणा के कदमों से लेकर हरियाणा के गांव-गांव में पक्के होते मकानों तक, तकनीक से दक्ष हरियाणा के किसानों से लेकर खुशहाल होते हरियाणा के हर गांव शहर तक, हरियाणा के छोरे छोरियों का गांव की मिट्टी से निकलकर ओलंपिक में लठ गाड़ने तक, खेती ट्रैक्टर देसी बोली से लेकर नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया और फोगाट बहनों तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज की खास पेशकश हरियाणा दिस वीक। सबके साथ हरियाणा सरकार, सबका विकास, हरियाणा सरकार का प्रयास। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार के 2500 दिन पूरे हो चुके हैं। इन दिनों हरियाणा सरकार की ओर से कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। किसान, गरीब, बुजुर्ग, महिला, बालिका, छात्र और युवा, हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं। हरियाणा सरकार ने जनता को सेवा का अधिकार देने के साथ क्षेत्रीय और जिलावार विकास किया। हरियाणा को बांटने की विचारधारा से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार मुक्त, कागज रहित और फेसलेस शासन के एक नए युग की शुरुआत की। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार के 2500 दिन। आपका काम नहीं टाल पाएंगे अफसर। सबके साथ हरियाणा सरकार, सबका विकास, हरियाणा सरकार का प्रयास। हरियाणा के मनोहर लाल सरकार को 2500 दिन पूरे हो गए। इन दिनों में सरकार ने कई ऐसे काम किए जो कि आम जनता के हित में रहे। अपने 2500 दिनी कार्यकाल में यूं तो मनोहर लाल ने कई अहम फैसले लिए और जनहित के फैसलों पर उनकी पीठ भी खूब ठोकी गई। वहीं अपने बुलंद इरादों के चलते जनता के हितों को जो अहमियत इस कार्यकाल में दी गई, निसंदेह है वो अपूर्व और सराहनीय है। प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सुधारने के लिए कोई एक दिन का, 2 दिन का काम नहीं होता है, एक लगातार प्रक्रिया होती है। तो उस लगातार प्रक्रिया पर आगे बढ़ते हुए हमने जन सेवा के बहुत काम किए, कल्याणकारी योजनाएं बनाई, व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया, और आज हम 2500 दिन, मैं कहता हूं कि किसी भी शासनकाल का सफलतम जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के बाद आज हम यहाँ खड़े। ये वो मान करके चलते थे, हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करें। मनोहर लाल सरकार की खास बात यह है कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार से दूर रहे। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार के 2500 दिनों का हिसाब किताब दिया और उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज को लेकर जानकारी दी। हम लोग सिस्टम्स पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर इसको इस ढंग से समझना हो तो जैसे आईटी के जमाने में हम देखते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पिछली सरकारें भौतिक विकास करती रही हैं, कुछ नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सड़कें बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कोई भी दिखने वाला काम जो दिख जाए, जिसके बारे में अपना श्रेय उपलब्धियों का ले सकें, केवल मात्र वो काम करते रहे। लेकिन उनमें व्यवस्थाएं क्या खड़ी होंगी,
लोगों को उसकी सुविधा क्या होगी, अगर मैं कहूं तो उसमें सॉफ्टवेयर क्या लगेगा, सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। हम हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है, हार्डवेयर ही दिखता है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धियां तब गिनाई जा सकती हैं जब उस सॉफ्टवेयर का जनता को लाभ होता, जो वो महसूस करते हैं। सत्ता में आते ही मनोहर लाल सरकार ने जनता की सेवा के अधिकार को सुधारने का संकल्प लिया और प्रदेश के विकास और निर्माण की बुलंद इबारत को लिखा। मुख्यमंत्री ने इन्हीं इरादों की कड़ी में 1 सितंबर से राइट टू सर्विस पोर्टल ऑटो अपील की शुरुआत की, जिसमें सिस्टम डिसेंट्रलाइज किया और सारी पावर ऊपर के अधिकारियों के पास न रखते हुए बल्कि इसे अलग अलग वर्गों में बांटा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई, जहां चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारियों की हर 3 माह में बैठक होती है। सीएम ने कहा कि पहले एचसीएस के लिए लिस्ट जाती थी, जिससे 5 आईएएस हर साल लग जाते थे। 1 आईएएस सीएम के कलम से लगता था। हमने सत्ता में आते ही इसमें सुधार किया। अब हरियाणा में सिफारिश से नहीं बल्कि काबिलियत के साथ अधिकारियों को मौका मिलता है। भ्रष्टाचार के दलाल होते थे और वो दलाल चक्कर काटते थे। सब सफेद सफेद कपड़े पहन लेना, मांड लगवा लेना, अपना रोब जमाना कि भाई तेरा काम है कि हाँ ये काम है, ये काम है, चल मैं कराऊंगा, कर मेरे गाड़ी में तेल डलवा और मैं चलता हूँ चंडीगढ़, तू भी चल। 4 आदमी और साथ चलेंगे, उनका खाने पीने का खर्चा उसका 1000-2000 की भाई उसको कर देते थे, 5-10 रुपए जेब से निकालते थे और उसके बाद कहते तेरा काम हो गया, जा। और काम क्या होता था, एक ट्रांसफर कराना था मास्टर जी का। ट्रांसफर कराया, वो मास्टर शाम को घर पहुंचा, घर पहुंचते ही पीछे संदेश मिल गया, तेरा ट्रांसफर कैंसिल हो गया। मनोहर लाल ने अपने अब तक के कार्यकाल में जता दिया कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वाली सरकार अपने फैसलों से कैसे राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। अगर सरकार की उपलब्धियों पर गौर करें तो इससे हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में हरियाणा का सम्मान बढ़ा। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर से उपजे हालात से निपटने की हरियाणा सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इसके बावजूद हरियाणा सरकार में एक के बाद एक हुए ऐतिहासिक निर्णय से बदलाव आए, जिन्होंने हरियाणा की विकास यात्रा को नई गति दी। मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने जन कल्याण की दिशा में कई बेहतर कदम उठाए, जिसका हरियाणा वासी लाभ उठा रहे हैं। पोर्टल बना करके गरीब आदमी वहां जाए, अब उसको घंटा आधा घंटा इंतजार करनी पड़े तो वहां करे, वो दौड़ करके चंडीगढ़ ना आए या छोटी छोटी बातों के लिए डीसी के दफ्तर चक्कर ना काटे। उसकी कोई ऐसी शिकायत है मान लो लोकल हल होने वाली नहीं है तो सीएम विंडो, आज लगभग 9.25 लाख सीएम विंडो के ऊपर 25 दिनों में एप्लीकेशन आई है, 9.25 लाख, और जिसके अंदर 8 लाख से ऊपर उनके सोल्यूशन हो गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2500 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के लिए चलाई जा रही योजना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार केवल 2 फसलें गेहूं और धान ही खरीदते हैं। देश में हरियाणा सरकार है जो 10 फसलें खरीदती है। देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जो 10 फसलें खरीदता हो। के 2500 दिन जो पूरे हुए हैं उसमें सब व्यापारियों को सबको फ़ायदा होया है। मैं प्रवीण कुमार, आम आदमी बाज़ार का, तो इसमें सब गरीब आदमी को भी फ़ायदा हो रहा है, बड़े अच्छे जो मिडिल क्लास है उसको भी फ़ायदा हो रहा है। और जो कोरोना काल में लोगों को दिक्कत आई थोड़ी सी, उसके बाद गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहरहाल इसी तरह 2500 दिनों में हरियाणा सरकार ने बिजली संकट को बखूबी दूर किया। सरकार ने जो वादा किया वो निभा कर दिखाया। सीएम ने कहा कि अब 5400 गांवों में 24 घंटे बिजली आती है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसी तरह से हरियाणा में
मनोहर सरकार ने तमाम जनहितैषी योजनाएं चलाई, जिससे हरियाणा के नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। तो हरियाणा सरकार ने इन 2500 दिनों में अपने कामकाज के दौरान भविष्य की सोच और दूरदर्शिता के साथ कई बड़े निर्णय लिए हैं। हरियाणा दिस वीक में लगातार यहां जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। फिर से हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि हरियाणा सरकार ने किस तरह से 2500 दिनों में कमाल करके दिखाया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हर सेवा के लिए एक अपील की है और व्यवस्था भी की है। इस क्रांतिकारी कदम से अब जनता को अधिकारियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि अगर कोई अधिकारी किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी और जो काम पहले करता है उसको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। एक और रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा में जनता को समय पर मिलेंगी सेवाएं। हरियाणा में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत। हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लोगों की बना आस। हरियाणा सरकार का एक ही नारा, हरियाणा की जनता का जीवन सरल बनाना। भ्रष्टाचार से दूर और जनता के लिए काम करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश भर के अधिकारियों को कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू करने वाला हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने जनता को समय पर सेवाओं का लाभ देने का अनूठा सिस्टम शुरू किया। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके काम एक निर्धारित समय सीमा के अंदर होने लगेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आस सॉफ्टवेयर से नागरिकों को आस बंध चुकी है, इसीलिए इसको आज से असल सिस्टम माना जाए, जिससे नागरिकों को लगना चाहिए कि मेरा काम हुआ। जो एक ऑटो अपील का जो सिस्टम ये बना है, आस जिसको कहा है, नागरिक को आस बंध गई, लेकिन केवल आस तक सीमित नहीं है, वो असल में भी होना चाहिए। तो हमें इस आस को आस से असल सिस्टम, अगेन इट फॉर्म्स आस। नागरिकों की अपील का करवाएगा तय समय अवधि में समाधान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी या कर्मचारी अब ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे और उन्हें लोगों के काम समय पर करने होंगे। ऐसा ना करने पर क्लर्क से लेकर विभाग के अध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। इस आस ऐप में अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अगर वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तर पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास आ जाएगा। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है। उस टाइम के अंदर वो सर्विस उसको मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री टी.सी. गुप्ता जी की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए ठीक, नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन ख़त्म होते ही वो अपील नेक्स्ट फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए
और जो नेक्स्ट अपील है उन्होंने 30 दिन तक सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय करना होता है कि ये नहीं है तो उसके खिलाफ कोई मानो कार्रवाई करनी है या सेकंड अपील में भेजना है या उसको रिजेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि वो अपील ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई दम नहीं, उसको रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं। जनता के काम का सॉफ्टवेयर है आस। हरियाणा सरकार ने बताया कि ऑटो अपील नाम का सॉफ्टवेयर बहुत ही काम का है। इसके रहते अब कोई अधिकारी फाइल को नहीं रोक सकेगा। जनता से जुड़ी किसी काम की फाइल अधिकारी ने अगर तय समय में नहीं निपटाई तो वह स्वतः सीनियर अधिकारी के पास चली जाएगी और वहां भी काम नहीं हुआ तो फाइल राइट टू सर्विस कमीशन के पास पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कोई अधिकारी और कर्मचारी फाइल को रोकता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। 3 बार जुर्माना लग सकता है तो साथ ही नौकरी भी जा सकती है। इस तरह से यह ऑटो अपील नाम का सॉफ्टवेयर आम जन के लिए बहुत ही बढ़िया साधन आया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी तत्परता से सेवा देने में रुचि दिखाते हैं, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 दिसंबर को सम्मानित किया जाएगा। क्रांतिकारी कदम आगे लिया गया है। अब जनता को इसके लिए अधिकारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंटल जितनी भी एक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट जिसको कहते हैं, उस चेक लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट सारे जमा कराना। टाइम पीरियड के अंदर जो नोडल अधिकारी है वो उसकी सर्विस देगा, नहीं देगा तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर कहीं अधिकारी लगातार इसमें उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें से अच्छे अधिकारी भी आएंगे जो हर अपने काम को समय से पहले करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगा करते हैं, उनको उसमें रिवार्ड भी दिया जाएगा। नागरिकों के लिए आस बन के उभरेगा आस। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उप महानिदेशक दीपक बंसल ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में रोजाना सरल केंद्रों पर 30,000 से 40,000 एप्लीकेशन ले रहे हैं। उनको सरल पोर्टल के जरिए हम मॉनिटर करते हैं, लेकिन अब इनको आस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। आस नाम जो अपने आप में बताता है, जो लोगों के लिए आस बन के उभरेगा। आस को आशा से उन्मुक्ति की ओर। हरियाणा के नागरिकों की आस सॉफ्टवेयर आस को लेकर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता और आयुक्त हरदीप कुमार ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। टीसी गुप्ता ने बताया कि सॉफ्टवेयर को 2 विभागों सामाजिक न्याय और अधिकारिता और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में लागू कर दिया है और बाकी विभाग में अगले 2 महीने में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आस को आशा से उन्मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसे काम करेगा आस सॉफ्टवेयर। यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है, जैसे मान लो किसी को 30 दिन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए है, 3 दिन के बाद में उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो ऑटो अपील सिस्टम से तो अपना अपील जाएगी नहीं। यदि वो अपील फाइल करना चाहता है तो केवल अपना फोन उठा सकता है और कॉल करेगा और उसकी अपील ये सिस्टम अपने आप फाइल कर देगा उसके बिहाफ पे, या वो खुद भी लॉग इन करके अपील कर सकता है। तो अपील ये जो सिस्टम है 2 तरह की सुविधा दे रहा है। एक तो हम अपने आप, यदि किसी ने निर्धारित समय के ऊपर किसी को सर्विस डिलीवरी नहीं हुई तो उसके बिहाफ पे अपने आप अपील फाइल हो जाएगी। दूसरा ये है कि वो व्यक्ति यदि उसकी केस रिजेक्ट हो जाता है तो वो भी अपील फाइल कर सकता है। सॉफ्टवेयर के तहत अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाएगा। अगर वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तर पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन
आयोग के पास आ जाएगा। बहरहाल हरियाणा सरकार ने आज सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर देश में इतिहास रच दिया है। अब लोग घर बैठे ही अपनी शिकायत और उस पर हो रही कार्रवाई का सीधे अपडेट ले सकेंगे। वैसे जब से हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार आई है, तब से सभी विभागों के अधिकारी अलर्ट पर हैं। तो वहीं अब इस सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने के बाद नागरिकों को ऑफिसों के बार बार चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज़। इन सब के अलावा हरियाणा सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर सही निर्णय लिए, जिनकी वजह से आज हरियाणा में स्थिति बेहतरीन है। साथ ही बालक बालिकाओं की शिक्षा में निरंतरता के लिए प्राइमरी स्कूलों को हरियाणा सरकार के आदेश के बाद खोल दिया गया। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोल दिया था, जिसके बाद बच्चों ने राहत की सांस ली। तो वहीं अभिभावकों को भी अपने बच्चों के भविष्य की चिंता से राहत मिली है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खुले स्कूल। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हरियाणा सरकार। कक्षा 4 और 5 के लिए खुले विद्यालय। सरकार के गाइडलाइन का किया जा रहा पालन। स्कूलों में की गई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर और कोरोना गाइडलाइंस के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 4 और 5 के लिए 1 सितंबर से स्कूलों को फिर से खोल दिया। हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन साथ ही साथ स्कूलों के लिए कई गाइडलाइंस बनाई, जिनका कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और स्कूल में सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी तक हमने 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो है वो हमने खोले हुए थे और वो बिल्कुल ठीक से चले, कोई समस्या नहीं है। हमने लंबे टाइम तक क्योंकि आने की जो मौजूदगी थी, अटेंडेंस थी, वो तो बहुत ही कम फीसद है। नहीं, काफी अच्छी संख्या में देखिए हमने उसमें छूट दे रखी है। अगर आप छूट दोगे तो अब सारे बच्चे तो नहीं आएंगे। हमने छूट दिया कि अगर अभिभावक सेटिस्फाई हैं तो बच्चों को भेज दें, अगर नहीं है। अब कई जगह तो ऐसा भी है कि जो अभिभावक हैं वो काफी अच्छे वो हैं, वो सारा का सारा तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सोचते हैं कि नहीं भी जाएगा तो कोई नहीं। कई बच्चे भी थोड़ी जिद कर लेते हैं, जाना नहीं जाना, जब आपको छूट दे दी ना जी तो उसका। लेकिन कुल मिला के ठीक बच्चे रहे और ठीक एक सारी स्थिति है, कोई भी किसी प्रकार की कंप्लेंट नहीं। वो सारा कुछ देखने के बाद हमने 3री 4थी क्लास खोलने का निर्णय लिया। और अगर ये इसी प्रकार से ठीक चलता रहा तो निश्चित तौर से फिर आगे 1ली से 3री तक की क्लास से भी हम खोल लेंगे। सरकार बच्चों के फेवर में निर्णय लेगी। हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कमल पाल गुर्जर ने तीसरी लहर को लेकर बताया कि तीसरी लहर बस अनुमान है। उन्होंने कहा, मैं अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूं, अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों के फेवर में निर्णय लेंगे। बार बार कोई विशेषज्ञ कहते हैं तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। ये एक उनका अनुमान है, पूरा अनुमान। अनुमान के ऊपर से निर्णय ले सकते ना जी, हम वेट तो नहीं कर सकते ना कि तीसरी लहर आएगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तीसरी लहर की कोई रत्ती भर भी शंका में नजर आएगी तो निश्चित तौर से हम बच्चों के फेवर में निर्णय लेंगे। प्राइवेट टीचर्स का होगा वैक्सीनेशन। वहीं शिक्षा मंत्री कंवल पाल गुर्जर ने वैक्सीनेशन को लेकर भी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया, हरियाणा सरकार एक अभियान चलाएगी, जिसके तहत प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को वैक्सीनेट किया जाएगा। बार बार कोई विशेषज्ञ कहते हैं तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। ये एक उनका अनुमान है, पूरा अनुमान। अनुमान के ऊपर से निर्णय ले सकते ना जी, हम वेट तो नहीं कर सकते ना कि तीसरी लहर आएगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तीसरी लहर की कोई रत्ती भर भी शंका में नजर आएगी तो निश्चित तौर से हम बच्चों के फेवर में निर्णय लेंगे। जहां तक वैक्सीनेशन की बात की, हम उसके लिए प्रयासरत हैं, हम काम कर रहे हैं उसमें। और हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी सभी टीचरों को वैक्सीनेट कर दें। और आज हमने एक और भी मैं अभी निर्देश देने वाला हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उनके लिए भी एक स्पेशल अभियान चलाएं ताकि वो भी सारे वैक्सीनेट हो। कोरोना के मामले कम होने के बाद हरियाणा सरकार का शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में 4थी से 5वीं कक्षाओं के लिए
स्कूल खोले जाना एक सराहनीय कदम है। हरियाणा सरकार का ये कदम दर्शाता है कि सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कितनी चिंतित है। और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट वह हरियाणा का, जिसमें डेली हर रोज हम एक क्विज के जरिए आपसे हरियाणा से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। इन सवालों का आपको हमें कॉल करके जवाब देना है। तो चलिए आपको बताते हैं वह हरियाणा के आज के कुछ सवाल कि आज क्या है हमारे वह हरियाणा के सवाल। तो हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में कितने इनामों की बारिश हुई है, ये वह हरियाणा में आज का सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मान में किसको कितना इनाम दिया है। तो ये नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आपको कॉल करना है और इन तमाम सवालों के जवाब देने हैं। इसके अलावा अगला सवाल ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस खिलाड़ी पर कितनी धन वर्षा की है। बताएं हरियाणा के किस खिलाड़ी पर मनोहर लाल खट्टर ने कितनी धन वर्षा की है, हरियाणा के किस खिलाड़ी को कितना इनाम मिला है। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में कितनी हुई है इनामों की बारिश, वह हरियाणा में ये आज का सवाल है। और आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को कितना इनाम मिला है, आपको 01763234026 और 01763234029 पर कॉल करना है और अपने ये जो जवाब है हम तक पहुंचाने हैं। और एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, अमल, इन सवालों का जवाब देने के लिए। बताइए अमल, किस सवाल का जवाब आपको पता है? जी, मुझे ये पता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया और हरियाणा सरकार जिस तरीके से खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है उसके बारे में आप तक बातचीत करने के लिए मुझे मौका दिया, तो थैंक यू सो मच। और आपका प्रोग्राम यकीनन बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं हमारे भारत के लिए और एक लंबे समय के बाद उनने गोल्ड मेडल जीता है, तो उनको जिस तरीके से 6 करोड़ का सौगात हरियाणा सरकार ने दी है उसके बारे में मैं आपको बस बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने जवाब एकदम सही दिया है अमल, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, अपने जवाब आपने हम तक पहुंचाए। तो ये तमाम सवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं वहाँ हरियाणा में। आज का सवाल यही है कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान में किसको कितना इनाम घोषित किया है। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में कितनी हुई है इनामों की बारिश। जैसा कि हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे अमल, उन्होंने बताया भी है कि नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने के लिए 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से और उनका ये जवाब बिल्कुल सही रहा। ये नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप हमें कॉल कीजिए और बताइए कि किस खिलाड़ी पर कितनी धन वर्षा की गई है। हरियाणा से जुड़े आसान से सवाल का जवाब आपको देना है। बताएं हरियाणा के किस खिलाड़ी को कितने रुपए मिले हैं। 01763234026 या फिर 01763234029 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपना जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। एक दर्शक राजेश कुमार भी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, आपका जवाब क्या है, किस सवाल का जवाब आपको पता है? टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में कितनी और किस खिलाड़ी पे क्या कुछ धनवर्षा हुई है? राजेश। राम राम मैडम, ये देखो 2.5 करोड़ रुपए तो ये हरियाणा सरकार ने और दिए हैं, जो ये पैरा ओलंपिक वाले ने हैं। और ये जो 4 करोड़ रुपया की इनाम राशि जो रवि दहिया ना हो जी, जो पहलवान हो बाय दिए जी। और जो हॉकी टीम है वहाँ 2.5 करोड़ रुपए उनको दिए हैं, उन्होंने जो हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल ना जीतो जी। हाँ, तो ये सब बहुत अच्छा है और आपको जो कार्यक्रम हमें बहुत बढ़िया लगा है। चलिए शुक्रिया राजेश, और आपके जवाब भी एकदम सही थे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपने जवाब आपने हम तक पहुंचाए। तो राजेश कुमार, एक दर्शक इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि रवि दहिया को सिल्वर जीतने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और चलिए इन तमाम सवालों के जवाब भी अब हम आप तक पहुंचा देते हैं कि आखिर हरियाणा सरकार ने किस पर कितनी धन वर्षा की है। वह हरियाणा के जो सवाल थे उनके जवाब हम आप तक अब पहुंचा रहे हैं। नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने के लिए 6 करोड़ रुपए जो है वितरित किए गए, 6 करोड़ रुपए का चेक उन्हें दिया गया है। इसके अलावा रवि दहिया को सिल्वर जीतने के लिए 4 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है।
वह हरियाणा में जो सवाल हमने पूछे थे उसके जवाब भी अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस सवाल का क्या जवाब है वो इस समय आप देख रहे हैं। बजरंग पूनिया को ब्रॉन्ज जीतने के लिए 2.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है। वह हरियाणा देख रहे हैं आप और सवालों के जवाब इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुरुष हॉकी टीम के 2 खिलाड़ियों सुमित कुमार और सुरेंद्र कुमार को भी 2.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि के रूप में वितरित किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने अहम फैसला यहां पर लिया। प्रत्येक खिलाड़ियों को रियायती दरों पर HSVP प्लॉट के साथ साथ जॉब ऑफर लेटर भी दिए गए हैं। तो ये हरियाणा सरकार ने प्रोत्साहन के रूप में खिलाड़ियों के लिए ये सब किया है, जो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके अलावा दीपक पूनिया, उदिता, शर्मिला देवी, सविता पूनिया, रानी रामपाल, निशा, नेहा गोयल, नवनीत कौर, नवजोत कौर, मोनिका मलिक, पूजा रानी को चौथा स्थान पाने पर 50-50 लाख रुपए और इसके अलावा जॉब ऑफर लेटर भी हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया है। हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वाकई में बेहतरीन कदम उठा रही है। और भी हम आप तक जानकारी दे दें, सीमा बिस्ला, सोनम मलिक, अंशु मलिक, विनेश फोगाट, यशस्विनी सिंह देसवाल, संजीव राजपूत, मनु भाकर, अभिषेक वर्मा, सुमित नागल, दीक्षा डागर, मनीष कौशिक, अमित पंघाल, विकास कृष्ण, सीमा पूनिया, संदीप कुमार, राहुल को ओलंपिक में भाग लेने पर 15-15 लाख रुपए का चेक हरियाणा सरकार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा जॉब ऑफर लेटर भी हरियाणा सरकार ने इन खिलाड़ियों को दिया है, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। वहीं पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले निशानेबाज मनीष नरवाल को हरियाणा सरकार 6 करोड़ और सिल्वर मेडल जीतने वाले सिंहराज अडाना को हरियाणा सरकार 4 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। दोनों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो हरियाणा सरकार अपने प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए वाकई में बेहतरीन काम कर रही है और उन पर इस तरह से धन वर्षा की जा रही है। और इसी के साथ हरियाणा दिस वीक में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारे ये कार्यक्रम बेहद ही अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।